बेइज्जती उसी की होती है जिसकी कुछ इज्जत होती है। आज से ही सोचिए, विचार कीजिए, परिवार में चर्चा कीजिए कि हम हैं हिंदू सनातनी, भारत देश है हिंदू देश और हम बनाएंगे अखंड भारत। तो ये वीडियो आपकी काफी बेइज्जती कर सकती है। राम राम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, बेइज्जती उसी की होती है जिसकी कुछ इज्जत होती है। और अगर आपने अपनी इज्जत करना छोड़ दी है तो आपकी क्या ही बेइज्जती होगी। बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत इज्जत आप रखते हैं अपनी, जय श्री राम की, अपने प्रभु की, अपने वैदिक धर्म की, अपने वेदों की, रामायण की, महाभारत की, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी बेइज्जती कर सकती है। और जब बेइज्जती हो ही जाए तो फिर ये भी समझ लेना चाहिए कि इज्जत कैसे होगी। तो ये वीडियो आपको बेइज्जती भी करेगी और शायद ये भी बताएगी कि इज्जत कैसे मिल सकती है। तो शुरू करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये है आपके सामने गूगल गूगल सर्च, और यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ क्रिश्चियन कंट्रीज, मतलब क्रिश्चियन देश कितने हैं पूरे विश्व में। देखो भैया, लिस्ट भर भर के आ गई। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लाइन है। एक लाइन में 3 है, एक लाइन और है। 15 थी 45 और 2 47। 47 कंट्रीज ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं। चलो 47 ना सही, मैं तो 7 हटा दो, 4 कंट्रीज तो ऐसे होंगे जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। 47 4, 47 देश ऐसे हैं जिनको गूगल क्रिश्चियन कंट्री दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। जो कहते हैं ना हिंदू देश नहीं होना चाहिए भारत, उनके मुंह पे थप्पड़ है ये, खासकर हिंदुओं के मुंह पर, सनातनियों के मुंह पर। बाकी लोगों से क्या मतलब। लिस्ट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, लाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 थी 18 और 2 30। 20 देश ऐसे हैं गूगल के हिसाब से इस्लामिक कंट्रीज में आते हैं। चलो 20 में से ज्यादा नहीं तो मान लें 12 15 तो होंगे ही, क्योंकि ये इतने लिबरल नहीं होते। तो 12 15 तो यहाँ पे आप नाम देख लो, ऐसा कौन सा देश है जो इस्लामिक देश नहीं है। नाम देख लो, कोई ऐसा देश है जो इस्लामिक देश नहीं है। चलो बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट कंट्री की। बुद्धिस्ट, वो भी हमारा ही धर्म है। मैं तो ये मानता हूँ कि बुद्ध होना भी हिंदू होना ही है, बट वो अपने आप को अलग मानते हैं। लिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी देख लो गूगल के हिसाब से, यहाँ पर 6 और 2 8, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया, म्यांमार, कंबोडिया, भूटान, श्रीलंका, लाओस। तो ये जो देश है ये बुद्धिस्ट देश है। अब थोड़ी सी शर्म आएगी और थप्पड़ भी पड़ जाएगा। हम हिंदुओं को पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। लिस्ट ऑफ हिंदू कंट्रीज, मजाक की बात देखो, इंडिया जो खुद को हिंदू देश घोषित नहीं किया, गूगल उसको हिंदू दिखा रहा है। नेपाल जो हिंदू देश घोषित नहीं किया। श्रीलंका, क्या मजाक है, हिंदू देश घोषित नहीं किया है, श्रीलंका तो हिंदू भी नहीं है। पाकिस्तान को हिंदू देश में दिखा दिया गूगल ने। अगर पाकिस्तान और श्रीलंका को हटा दें तो इंडिया और नेपाल ने भी अपने आप को हिंदू देश घोषित नहीं कर रखा है। कितनी शर्म की बात है। नेपालियों और हिंदुस्तानियों, सनातनियों, हिंदू धर्म के बोलने वालों, शर्म आनी चाहिए। और ये स्थिति पता है क्यों है? क्योंकि हम ये कहते हैं हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम पछड़ों में नहीं पड़ते हैं। बेटा, तुम पछड़ों में नहीं पड़ते हो, राजनीति में नहीं पड़ते हो, तभी 2 देश बचे हैं, और 2 देश भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम हिंदू देश हैं। कैसी दुविधा है, कैसी दुविधा है। तो जब तक खुलकर सनातनी नहीं बनोगे, खुलकर हिंदू नहीं बनोगे, कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, उसको जवाब नहीं दोगे तरीके से, तो कल को ये देश भी या तो इस्लामिक हो जाएंगे, या क्रिश्चियन हो जाएंगे, या बुद्धिस्ट हो जाएंगे। क्योंकि हिंदुओं को तो शर्म आती है ना ये बोलने में कि हम हिंदू हैं। हिंदुओं को तो शर्म आती है राजनीति करने में, हिंदुओं को तो शर्म आती है पछड़े में पड़ने में। आज से ही सोचिए, विचार कीजिए, परिवार में चर्चा कीजिए कि हम हैं हिंदू सनातनी, भारत देश है हिंदू देश और हम बनाएंगे अखंड भारत। जय श्री राम।